और बात अब महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इसको ऑफिशियल गेजेट में प्रकाशित कर दिया गया है। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक कानून के लागू होते ही अब महाराष्ट्र में धोखाधड़ी, प्रलोभन, दबाव या शादी के झूठे झांसे में रखकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर पूरी तरह से नकेल कस जाएगी। इस कानून को अमली जामा पहनाने में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा निर्णायक रही। उन्होंने न सिर्फ इस संवेदनशील मुद्दे को समझा, बल्कि मार्च 2026 के बजट सत्र में इसको विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कराने में भी मुख्य भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस कदम को राज्य के सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने वाला एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी की व्यक्तिगत आजादी या अपनी मर्जी से होने वाली शादी धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर करारा प्रहार है जो धोखेबाजी और साजिश के तहत धर्मांतरण कराते हैं। आम जनता की सहूलियत के लिए इस कानून को आपको आसान शब्दों में भी समझाते हैं। देखिए, जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने पर पहली बार में 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर कोई दोबारा यही अपराध करता है तो उस पर 10 साल तक की जेल भुगतनी हो सकती है। अब सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन या कोई भी करीबी रिश्तेदार पुलिस के सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे धर्मांतरण से कम 60 दिन यानी कि 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी। अब धर्मांतरण विरोधी कानून वाले राज्यों में महाराष्ट्र भी शामिल हो चुका है। देखिए, इस कानून के लागू होने के साथ ही महाराष्ट्र अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया जहां धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस कानून के लागू होने से न केवल धोखेबाजों पर नकेल कसेगी, बल्कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को एक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल भी मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस का ये प्रशासनिक फैसला महाराष्ट्र के इतिहास में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम के रूप में याद रखा जाएगा। और इसके लिए सीधे बात करते हैं हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी, जो कि कनेक्ट हो चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला। अब महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र के दौरान ही महाराष्ट्र सरकार की यह पहल थी कि धर्मांतरण कानून लाया जाए। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में इसे बाकायदा पारित भी किया गया, लेकिन आखिरी मोहर आज द्रौपदी मुर्मू ने लगाया। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में यह पहला, महाराष्ट्र भी उन तमाम राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां पर धर्मांतरण कानून लागू पहले से किया गया है। जाहिर तौर पर धर्मांतरण कानून को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवा भाऊ लगातार कोशिश कर रहे थे, वो पहल अब सामने आई है और इसके जो है शुरुआत से जाहिर तौर पर तमाम जो धर्मांतरण के तमाम जो शिकायतें आती उस पर लगाम लगाने की एक कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि यह कानून किसी को अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलने पर दबाव नहीं बनाएगा, बल्कि जबरन या धोखाधड़ी या फिर साजिश के तहत जो लोग धर्मांतरण करते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान है। खास बात यह है कि अगर आप पहली बार इस तरह का धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं तो आपको 7 साल की सजा दी जा सकती है, लेकिन आप हैबिचुअल है यानी कि एक बार के बाद दोबारा तिबारा करते हैं तो आपको 10 साल की सजा के अलावा आपको भारी जुर्माना भी देना होगा। इस तरह का प्रावधान बनाया गया है। हालांकि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी है, यानी कि अब जो राजपत्र है उसमें यह शामिल कर लिया जाएगा और आगे से जब भी कोई इस तरह की शिकायत धर्मांतरण को लेकर आएगी उस पर सरकार अमल करेगी और अमली जामा पहनाने का काम जो है लोकल पुलिस जो है इस पर अपना संज्ञान लेगी। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।